वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की जो पोयम नंबर लास्ट पोयम है वो है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले स्लम्बर का मतलब समझो। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सील मतलब कि मेरी जो खुद की आत्मा है वो एक तरह से बैठ गई है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो चिल्ड्रन पहले समझ लेते हैं हुआ क्या है। पोएट की जो लवर है, ठीक है, वो एक्चुअली एक्सपायर कर गई है, वो मर गई है, जिस वजह से पोएट अब बहुत ज्यादा दुखी है। स्लम्बर कहता है पोएट कि अब वो एक ऐसी गहरी नींद में चली गई है जहां से वो कभी भी उठेगी नहीं। सेज द पोएट दैट इज अ डीप स्लीप, मतलब वो गहरी नींद में चली गई, क्लोज्ड ऑफ हिज सोल। और उसके नींद में जाने से पोएट की जो आत्मा, मतलब वो कह रहा है कि मुझे जो दुख है वो अंदर तक दुख हो गया है, मैं इतना ज्यादा हिल गया हूं इस बात से कि जो मेरी प्रेमिका है, जो मेरी लव्ड वन है, वो इस दुनिया में नहीं रही। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ, कैसे वो रिएक्ट करता है, तो इसके आंसर में लिखेंगे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। डज ही फील डीप सेंस ऑफ ग्रीफ, क्या उसको बहुत ज्यादा दुख है, तो आंसर है यस। भाई उसकी लव्ड वन मर गई है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा दुखी है। और डज ही फील ग्रेट पीस, या उसे बहुत शांति मिली है, खुशी हुई है, नहीं। भाई खुशी क्यों मिलेगी, वो खुश क्यों होगा, वो तो बहुत ज्यादा दुखी है। तो बस ये दो आंसर हमें लिखने हैं। द पोएट इज शॉक्ड एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, पोएट अपनी लव्ड वन, अपनी प्रेमिका की डेथ पे बहुत ज्यादा दुखी है। यस, ही फील्स डीप सेंस ऑफ ग्रीफ, उसको इतना ज्यादा दुख हुआ है। नो, ही डज नॉट फील एनी पीस, क्या उसने पूछा क्या उसको कोई पीस मिली है, शांति मिल गई? नो, उसको कोई शांति नहीं मिली है। ही इज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, वो बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है। द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, अब यहाँ पे अफेक्ट और हर, हर किसके लिए, लड़की के लिए यूज होता है। वो ये कह रहा है कि अब वो जो मेरी प्रेमिका है वो इतनी गहरी नींद में चली गई है, यानी कि वो मर गई है, अब उसको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी। चिल्ड्रन मरने के बाद क्या हमें पता चलता है, क्या दिन क्या रात, क्या मीठा क्या खट्टा, क्या गरीबी क्या अमीरी, कुछ पता चलता है? नहीं। तो वो कह रहा है कि अब उसको कोई चीज असर नहीं करेगी। विच लाइन्स ऑफ द पोएम से दिस, कौन सी लाइन में ये वाली बात कही गई है, तो वो बस लाइन लिख देनी है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, अब वो एक ऐसी चीज बन गई है जो अर्थ की किसी भी चीज को फील नहीं कर सकती, चाहे न सर्दी को, न गर्मी को, न बरसात को, किसी भी चीज को अब वो ना फील कर पाएगी ना टच कर पाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा। हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, पोएट क्या इमेजिन करता है कि डेथ के बाद अब उसका क्या होगा। द पोएट इमेजिन्स हर टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर, पोएट ये कहते हैं मेरी जो प्रेमिका है वो नेचर से ही आई थी और नेचर में ही मिल गई, मतलब प्रकृति से आई थी और प्रकृति में ही मिल गई है वो, ठीक है। डज ही थिंक ऑफ हर एज अ पर्सन लिविंग इन वेरी हैप्पी स्टेट, क्या वो उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है कि अब वो बहुत ज्यादा खुश है, तो आंसर है नो, बस नो लिखना है। नो, ही डज नॉट थिंक ऑफ हर पर्सन लिविंग इन अ वेरी हैप्पी स्टेट और हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। और डज ही सी हर नाउ एज अ पार्ट ऑफ नेचर, क्या वो उसको नेचर का एक पार्ट देखता है? हाँ। इट इज शोन इन द लाइन, इस लाइन, इन विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू फाइंड योर आंसर, किस लाइन में ये वाली बात कही गई है कि वो नेचर का एक पार्ट बन गई है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स, डायरनल का मतलब होता है, चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा, अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन है ना, घूमती रहती है। तो अब वो कह रहा है कि क्योंकि वो पृथ्वी में ही समा गई है, नेचर में ही मिल गई है, वो अर्थ के डायरनल कोर्स के साथ घूमेगी। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यानी कि जो रॉक्स अंदर दबी हुई हैं, जो स्टोन्स अंदर दबे हुए हैं, जो मरे हुए ट्रीज वगैरह है, अब वो उनका ही पार्ट अब वो बन गई है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पोएट डैश डाइज इन द पोएम, कौन मर गया है पोएम के अंदर, पोएट का फ्रेंड, लवर या टीचर? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।